हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। वर्ब रीड करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो वर्ब का टॉपिक है वो लॉन्ग है। आज हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब का रोल करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अबाउट भी हम पढ़ेंगे। टेंसेस, ऑल टेंसेस के अबाउट रीड करेंगे डिटेल में, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब यूज़ होती है, और जो मेथड है, जो फॉर्म है सेंटेंस की, वो कैसे बनती है। विद एग्जांपल हम सब डिस्कस करेंगे। टफ नहीं है कुछ भी, बट ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। लिसन केयरफुली। टेंस क्या होते हैं? टेंस इज फॉर्म ऑफ द वर्ब जनरली यूज टू नोट द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या होते हैं? वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। टाइम, किस टाइम पे कौन सा एक्शन हो रहा है उसको एक्सप्रेस करती है, उसको बताती है। टाइम इज़ अ टेंस। और टाइम बहुत टाइप्स का होता है। प्रेजेंट भी होता है, सिंपल प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है, कॉन्टिन्यू भी होता है, और परफेक्ट भी होता है। ठीक है, जैसे हम टेंस रीड करते हैं कि हमारे टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो टेंसेस जो है, वैसे टाइम 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे फर्स्ट है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके आगे कितने टाइप होते हैं? आगे 4 टाइप में डिवाइडेड है। जैसे प्रेजेंट, 1 सेकेंड, पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम कहते किसको है, प्रेजेंट टेंस कहते किसको है। प्रेजेंट टेंस यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट हैपन्स नाउ। जो अभी के लिए हो रहा है, उस टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट टेंस यूज होता है। जैसे जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कह देते हैं। जैसे अब हम वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अब लेक्चर दे रही हूँ। नाउ का, अभी का जो टाइम हो रहा है, जैसे अब हम खाना खाते हैं, हम अभी ये काम कर रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान का टाइम है, जो हमारी आंखों के सामने होता है, जिसमें हम लाइव जी रहे होते हैं। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? डिनोट्स एन एक्शन दैट लुक प्लेस अर्लियर, जो पहले था। थोड़ा सा प्रेजेंट के बाद वाला टाइम पास्ट वाला टाइम होता है, जो बीत गया होता है, और हिंदी में हम इसको भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर डिनोट्स एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन, जो अभी हुआ नहीं है, उसको होने में अभी टाइम है। फ्यूचर आने वाला टाइम, जो हम प्लानिंग करते हैं, इसमें हमारी प्लानिंग्स होती हैं। हम वो करेंगे, हम कल वहाँ जाएंगे, हम हमारी जो प्लानिंग्स हैं आने वाले दिनों में, सालों में हम क्या करने वाले हैं, तो अभी तक वो एक्शन हुए नहीं होते। जो एक्शन बाकी होते हैं उनको होना, जिन एक्शंस को होना बाकी होता है, वो फ्यूचर टाइम कहलाता है। जैसे अभी आने वाला टाइम फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है, और इनके आगे 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू, सभी के सेम होते हैं। इसको पूरे टेबल को हम आज डिटेल में समझेंगे। जैसे टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, इस लाइन वाले सभी प्रेजेंट हैं, इस वाले सभी पास्ट, इस वाले सभी फ्यूचर हैं। और पहले सिंपल देखते हैं। सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, और पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, और सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल
विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। शैल और विल ये हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और उसके बाद वी वन आता है। शैल और विल के साथ वी वन आता है। ठीक है, ये हो गए सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम सेकंड करते हैं। अभी सुनते जाओ, बाकी हम एक एक प्रेजेंट को बिल्कुल डिटेल में करेंगे। जैसे कॉन्टिन्यू टेंस, कॉन्टिन्यू टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पहले आता है। ठीक है, फोर्थ टेंस हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ करते हैं, जिसको हम वी फोर वी बोलते हैं और जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। आई एन जी प्रेजेंट टाइम में आई एन जी यूज़ होता है। इस आई एन जी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और वी फोर भी बोलते हैं। ठीक है, इज एम आर यूज़ होता है आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन हो गया, पर्सन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में। और पास्ट कॉन्टिन्यू में वॉज वर और वी वन प्लस आई एन जी, वी वन के साथ हम आई एन जी का यूज़ करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक साइन बता रही हूँ कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब यूज़ होगी। सेंटेंस का मेथड हम बाद में देखेंगे कि वर्ब कहाँ आती है, सब्जेक्ट कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहाँ आता है। पहले साइन देख लो, अगर आपको पहचान होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कौन सा होता है, ये अगर इन टेंसेस की पहचान होगी तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, तभी सेंटेंस को पहचान पाओगे और उसको क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, पहले इनको पहचानना जरूरी है। आगे देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यू, फ्यूचर कॉन्टिन्यू में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यू में क्या होता है, शैल विल, शैल बी, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का यूज़ होता है। इनका साइन अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आप सेंटेंस कैसे क्रिएट कर पाओगे, पास्ट को प्रेजेंट में कैसे चेंज करोगे या फ्यूचर को पास्ट टेंस में कैसे चेंज करोगे। सबसे पहले आपको इनकी पहचान को याद करना लाजमी है। आगे देखो कि हमने अभी डिस्कस किया है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट, फ्यूचर, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यू और फ्यूचर कॉन्टिन्यू, इनके मैंने साइन बताए हैं। अब यहाँ देखो कि जो कॉन्टिन्यू है उसमें एक चीज़ कॉमन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा ही लगेगा, चाहे फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यू है, चाहे फिर वो पास्ट कॉन्टिन्यू है, या फिर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यू है, सबके साथ आई एन जी लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पे वॉज यहाँ पे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वर लगेगा। एक बात और, यहाँ पे आई है, जो आई सब्जेक्ट है उसके साथ वर लगता है। ये कब लगता है, आई के साथ। यहाँ पे एक बात और बहुत नेसेसरी एसेंशियल बात है, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वॉज और वर है, आई के साथ ये दोनों यूज़ होंगे क्योंकि आई कंसेप्शनल होता है, उसके साथ आई के साथ दोनों ही यूज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई वॉज भी यूज़ होता है और आई वर भी यूज़ होता है। आई वर कहाँ यूज़ होता है, यह ये देखो, आई के साथ वर यूज़ होता है कब, जब हम इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं और वो इमेजिनेशन हमारा नाउन हो तो हम आई के साथ वर यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। इफ़ आई वर प्रिंसिपल, इफ़ आई वर प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता, है तो नहीं, जस्ट वो इमेजिनेशन कर रहा है। और इमेजिनेशन क्या है, नाउन है। हम किसी भी चीज़ की इमेजिनेशन करें,
तो वो इमेजिनेशन किया हुआ हमारा नाउन होना चाहिए। अगर मैं प्रिंसिपल होता, अगर मैं एमपी होता, अगर मैं एमएलए होता, अगर मैं कॉलेज का प्रोफेसर होता, तो ये आई के साथ वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, हमारा नाउन होना चाहिए। तो दोनों आई के साथ यूज़ होते हैं। और ये मैंने बता ही दिया था कि इज़ कहाँ यूज़ होगा। इज़ सिंगल नेम के साथ यूज़ होगा। ठीक है, नेम नाउन कोई भी हो सकता है, नेम कोई भी हो सकता है, जैसे मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। कलेक्टिव के साथ भी हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। नाउन कोई भी हो सकता है। और आर यहाँ प्लूरल के साथ यूज़ होगा, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट कौन सी है हमारे, दे, वी, यू, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे ही एंड शी भी हो सकता है। ही एंड, सॉरी, यहाँ पे ही एंड शी, ये दोनों मिलके प्लूरल हो गए। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, प्रेजेंट पास्ट भी हमारा हो गया, प्रेजेंट सॉरी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। और हमने अभी डिस्कस किया है प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। अब हम चलते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट में प्रेजेंट में कौन से साइन होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। हैज़ हम सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो गया। ठीक है, उन सब के साथ हम यूज़ करेंगे, उन सब के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, हैज़। और आई, वी, दे, यू, इनके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, कहाँ लगेगी वो पूरी डिटेल में हम आगे करने वाले हैं। ये वीडियो शॉर्ट नहीं है। अगर आपको एक वीडियो में नहीं समझ आएगा तो हम 2 वीडियो पूरी डिटेल में बना देंगे। पहले ध्यान से सुनना, क्योंकि हम पूरा डिटेल में कर रहे हैं एक एक। अगर हमें हैज़ को भी अच्छे से डिस्कस करना है तो हम हैज़ को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट पूरी डिटेल में करेंगे। एंड हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है। पास्ट परफेक्ट पास्ट में देखो, पास्ट परफेक्ट में कौन सा क्या होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब यहाँ देखो कि सिंपल प्रेजेंट होता है, जो जो नाउ नाउ अभी के लिए जो एक्शन हम कर रहे हैं उसको उसको वर्तमान जो टाइम होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, पास्ट जो बीत गया है, फ्यूचर जो आने वाला है। कॉन्टिन्यू जिस जिस टाइम हम बोल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू जिस टाइम हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन वो एक्शन उस टाइम भी हो रहा है। ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यू मीन्स पास्ट में वो टाइम कॉन्टिन्यू था, और फ्यूचर कंटिन्यू मीन्स वो फ्यूचर में वो टाइम वो जो एक्शन है कंटिन्यू होने वाला है। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो चुका है, हो चुका है। जैसे किसी कोई भी सेंटेंस आ है से ख़त्म हो, आ है, जैसे कोई भी सेंटेंस एंडिंग विद आ है, ई है, चुका है, चुके हैं, कर लिया है, ठीक है, सुन लिया है, इन सेंटेंस से ख़त्म हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट में वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, चुका था, लिया था, आया था, सुन लिया है, कर लिया है। ठीक है, जो इन सॉरी कर लिया था, ठीक है, जहाँ पे है वहाँ पे था यूज़ कर लो आप। तो ये साइन होते हैं। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस चुका था, कर लिया था, सुन लिया था, इन सब साइन से ख़त्म हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है।
और फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो विल हैव, शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, हम चुके होंगे, कर लिया होगा। ठीक है, सुन लिया, सुन चुके होंगे, वो जीत चुके होंगे। ठीक है, ये क्या है, साइन है हिंदी, हिंदी में जो हमारे सेंटेंस खत्म होते हैं कि एंडिंग किस से हो रही है, किस से हो रही है हमारी एंडिंग। अब हम चलते हैं, एंड नाउ वी आर टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में कौन से साइन यूज होते हैं? अगर आपको हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है तो इट मीन्स वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। अगर ये साइन होते हैं, अगर आपको किसी भी टेंस में हैज़, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर आपको हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दी होगी इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। और हैज़ बीन एज अ सिंगुलर के साथ यूज होता है। हैव बीन आई, वी, दे, यू और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। एक बात कॉमन है, आईएनजी लगेगी, पास्ट में भी आईएनजी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और फ्यूचर में भी। यहाँ भी किसी भी सेंटेंस के किसी भी टेंस के साथ कॉन्टिन्यूस वर्ड आ जाए तो आप क्या करोगे? V1 प्लस आईएनजी लगाओगे। अगर वो एक्टिव नहीं, पैसिव में नहीं है तो। ठीक है, एक्टिव पैसिव हम बाद में करेंगे। पैसिव में क्या होता है, कोई भी टेंस होता है, कोई भी टेंस होता है 12 में से, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता ही होता है। उसमें वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, V1 प्लस आईएनजी का यूज़ नहीं होता है। अगर हम एक्टिव की बात करें तो इसमें वर्ब चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टेंस। और पास्ट टेंस में क्या यूज़ होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में लगेगा। और फ्यूचर में क्या लगेगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और इसी टेंस में हमें टाइम का पता चलता है। जैसे वो सुबह से डांस कर रही है। ठीक है, सुबह से डांस कर रही है। शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वो 2 घंटे से खा रही है। शी हैज़ बीन ईटिंग फ्रॉम 2 आवर्स, मीन्स हमें टाइम का पता चल रहा है। सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, वो सुबह से टीवी देख रहा है, तो हमें टाइम का पता चलता है। और कैसे इन सेंटेंस को, जो भी मैंने यहाँ पे आपको साइन बताए हैं, ये हमारे कौन से टेंस में क्या साइन यूज होगा, इसमें सभी टेंस की पहचान है। और इन पहचान को, इन वर्ड्स को कहाँ यूज करना है वो हम आगे डिटेल में करेंगे। ये तो जस्ट हमने पहचान ही की है। हैड बीन कहाँ एडजस्ट करना है, हैव बीन कहाँ एडजस्ट करना है, हैव थर्ड फॉर्म कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ आएंगे। अगर इंटेरोगेटिव है तो ये कहाँ आएंगे, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैसे बनाना है, वो हम डिटेल में करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसकी पहचान को याद किया है, कौन से टेंस में कौन सा साइन यूज़ होगा। अगर आपके ये साइन अच्छे से याद हैं तो आप टेंस को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज टू इंडिकेट एन एक्शन इन द प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इंडिकेट करता है उस एक्शन को जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है। अब ये अफर्मेटिव, फर्स्ट स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो जिसमें नेगेटिविटी नॉट नहीं होता, जिसको हम हाँ वाचक कह देते हैं, जो जिसमें नेगेटिव नहीं होता कुछ भी। ठीक है, और इस बनता क्या है? पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। इस सब्जेक्ट का मेथड क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है। फिर देखो, पहले आई वी यू दे के साथ क्या यूज़ होगा, वर्ब की सिंगल फॉर्म विदाउट एस या ई एस। वर्ब की सिंगल फॉर्म यूज़ होगी, उसके साथ एस और ई एस यूज़ नहीं होगा। और उसके बाद आएगा टेलीविज़न। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इन्होंने दे रखी है, आई वॉच टेलीविज़न, वी वॉच टेलीविज़न, यू वॉच टेलीविज़न, दे वॉच टेलीविज़न। सिंपल ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये प्लूरल में आई के साथ वो यूज़ होंगे, प्लूरल वाले ही रूल यूज़ होते हैं। ठीक है। ये आर्बिट्रेरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी रानी अहमद, कोई भी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगल सब्जेक्ट अगर आ जाता है, हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या एस। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। शी वॉचेज टेलीविजन, रानी वॉचेज टेलीविजन, अहमद वॉचेज टेलीविजन, कोई भी। शी वर्क्स इन हर रूम। ठीक है। शी डांसेस, शी जम्प्स। और बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम डिटेल में करेंगे, सिर्फ इतना कह के नहीं छोड़ देंगे कि अगर आपको सिंगुलर आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देना और ई एस लगा देना, इतना ख़त्म हो गया। एस कहाँ लगाओगे, ई एस कहाँ लगाओगे। अगर 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 एस भी आप यूज़ करते हो तो वो अकेला कैसे और कब यूज़ करते हो आपको क्या पता चलेगा, एस लगाना है या ई एस लगाना है, उसकी कन्फ्यूज़न भी दूर कर देते हैं। उसको भी आपको अलग से एस या ई एस एस या ई एस वाले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं एस और ई एस कहाँ यूज़ होगा। जहाँ पे सी एच आ जाए, ओ एस आ जाए, डबल ओ आ जाए, और सी एच तो हो गया, डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, अगर ये वाले वर्ड आपको आते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का यूज़ करेंगे। ध्यान से, अगर आपको रिवाइज करा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखते हैं सी एच, जैसे पंच, पंच को पंच आ गया, सी एच आ गया एंड पे, तो पंचीज हो जाएगा, ई एस लगा देंगे, पंचीज। बॉक्स, एक्स आ गया तो हम ई एस लगा देंगे, बॉक्सिस। ठीक है। विश आ जाता है, एस एच भी अगर आए तो विश, विशेस। मिस में आ जाता है, मिस में डबल एस आती है, मिस, मिसिस। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ देखो, एस कहाँ लगेगी। यहाँ पे हमने अब ये किया है कि ई एस का यूज़ कहाँ होगा। हम यूज़ करते हैं कि एस अगर कहाँ आएगा, जैसे प्ले है, सॉरी, प्ले है, प्ले, प्ले के साथ एस का यूज़ होता है, प्लेस। ठीक है। और इंजॉय है, इंजॉयज। ठीक है। क्यों यूज़ होता है ये, एस के वाई के बाद वाला वर्ड देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्ले, प्ले के बाद वाउल है। अगर आपको प्रीवियस वर्ड है जो वाउल दिया है तो आप जस्ट एस यूज़ करोगे, प्लेज हो जाएगा, ई एस उसके साथ यूज़ ही नहीं करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सॉरी हम वाउल वाला कर रहे हैं, वाई वाला कर रहे हैं कि वाई कब स्किप होता है और कब नहीं स्किप होता है, ये वाला देख रहे हैं। सॉरी, देखो, अगर प्ले, प्ले के साथ हम जस्ट एस लगा देते हैं, यहाँ पे तो वाउल, यहाँ पे जो वाई है वो तो स्किप ही नहीं हुआ। और ड्यूटी लिखते हैं, ड्यूटी जो वर्ड वो है तो हम ड्यूटीज लिखते हैं, डी, वाई तो स्किप हो गया, ड्यूटी में क्यों होता है स्किप, इंजॉय। ठीक है।
अगर आपको y से पहले कोई वाउल दिया हो, जैसे प्ले में y के बाद एक वाउल है तो y स्किप नहीं होगा। अगर y से पहले वाउल दिया हुआ है तो y स्किप नहीं होगा, जस्ट आप उसके साथ s लगा देंगे। ड्यूटी में देखो टी, y के बाद टी आ रहा है तो ये वाउल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है। अगर आपको y के बाद कॉन्सोनेंट आए तो y को स्किप करके IES लगा देना। अगर y के बाद आपको वाउल साउंड आता है तो आप s लगाएंगे, जस्ट s लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत को तो ये सब कुछ पता होगा, बट ये सबके लिए है, किसी को नहीं पता होगा उनके लिए है। सिंपल सी बात है, अगर आप y के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो आप y को स्किप कर देना, IES लगा देना। अगर y के पहले वाउल साउंड आता है तो आप y को ऐसे ही रहने देंगे, जस्ट s लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखो कैसे क्रिएट होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब नेगेटिव सेंटेंस पे सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव साइन आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के ठीक बाद नेगेटिव साइन आएगा और उसके बाद ही बेस फॉर्म आएगी जिस पे रूल एंड रेगुलेशन टेंस के फॉलो होते हैं, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, और यहाँ पे ही आई प्लूरल के साथ आई यू वी दे, उनके साथ डू नॉट यूज़ होगा। डू नॉट क्यों यूज़ होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं विदाउट एस या ई एस। डू आ गया, डू नॉट आ गया। नॉट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव है और वर्ब की मेन यहाँ आ जाएगा। डू नॉट के बाद नेगेटिव साइन के बाद मेन वर्ब आने वाली है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, वी डू नॉट वॉच टेलीविजन, यू डू नॉट वॉच टेलीविजन। सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, अभी हम बहुत फर्स्ट लेवल पे हैं और ये टॉकिंग में बहुत यूज़ होता है। और यहाँ पे देखो, ही शी इट रानी, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव में। नॉट नेगेटिव के लिए और डज, यहाँ पे जो ES लगा है वॉच के साथ, ठीक है, जो यहाँ पे डज के साथ ES लगा है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हमने अभी रीड किया था एस या ES यूज़ करते हैं। डू फर्स्ट फॉर्म है, डू के साथ ES का यूज़ किया है। वॉच क्यों नहीं यूज़ किया, वॉच के साथ क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो रूल और रेगुलेशन उस वर्ब पे फॉलो होंगे जो सब्जेक्ट के नियर होगी, जो सब्जेक्ट के नज़दीक वर्ब होगी उसी पे ही रूल फॉलो होंगे। ठीक है, इसलिए डू के साथ हम ES लगा दिया तो बार बार हम ES का यूज़ नहीं करेंगे। शी डज नॉट वॉच टेलीविजन, रानी डज नॉट वॉच टेलीविजन, अहमद डज नॉट वॉच टेलीविजन। ये पे क्या है, शी डज नॉट वर्क होमवर्क, शी डज नॉट ईट फूड। ठीक है, हमने ये टेबल बनाया है एक सिंगुलर का और प्लूरल का, अलग अलग दोनों में कौन सा यूज़ होता है आप ध्यान से देख लो। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, जैसे डू किसके लिए, आई वी दे यू, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। और ही शी इट सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नेम के लिए डज यूज़ होता है। डज क्यों यूज़ होता है, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही हम एस या ES का यूज़ करते हैं, और कौन सी पहल जो वर्ब नज़दीक होती है सब्जेक्ट के उसी पे ही रूल फॉलो होते हैं। प्रेजेंट का साइन ES लग गया और वॉच के साथ ES हम नहीं लगाएंगे, टेलीविज़न। ठीक है, डू। अब यहाँ पे देखो, आप जो ये रेड कलर की लाइन है, अगर ये मेथड आप याद कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इन वर्ड को एडजस्ट करना कि कहाँ डू लगाना है, कहाँ सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ बेस फॉर्म लगानी है, कॉम्प्लीमेंट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब बताया पहले। सब आप इंटरोगेटिव साइन लगाओ, डू लगाओ, उसके बाद उसके तुरंत बाद ही सब्जेक्ट लगा दो, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, लाइन के अकॉर्डिंग। पहले हमने डू लगाया, फिर एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, फिर बेस वर्ब हमारी आ जाती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। WH देखो, क्वेश्चन दो तरीक़ों से पुट हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं और WH से भी पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे वाई, वेयर, वैन, WH वाले जो साइन हैं उनको सबसे पहले लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग डू या डज लगाओ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जिसके लिए क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, फिर बेस वर्ब आएगी, फिर
सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वाई डू वी वॉच टेलीविजन। वाई डू क्यों लगाया है, डू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी है। डू क्यों लगाया है, क्योंकि यू या दे या आई इनमें से हो सकता है। व्हेन डज शी वॉच टेलीविजन, व्हेन डज क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है। ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आज के लिए आप इसको ही रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। ये कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।